क्या नीतीश कुमार यूपी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसकी जरूरत क्यों है? क्या चुनौतियां होंगी? जी बिहार झारखंड में आज ये खास और मैं हूं अमिता किशोर। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि यूपी में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला लोकसभा चुनाव यूपी से ही लड़ें। उन्होंने कहा कि फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश इन क्षेत्रों से आकर चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव अभी बहुत दूर हैं। समय आने पर इसका फैसला किया जाएगा। यानी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना पर ना तो हाँ कहा और ना ही इनकार किया है। अभी तो लोकसभा के चुनाव का कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे, ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में यहाँ एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। लल्लन सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा चुनाव लड़ें, लेकिन जनता उन्हें बुरी तरह पराजित करेगी और वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतने डरे हुए हैं कि वे बिहार से संसदीय चुनाव लड़ने के बजाय यूपी में सपा के गढ़ फूलपुर और मिर्जापुर के प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं। मोदी ने कहा कि जिस पार्टी का यूपी के विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुलता, उसके नेता नीतीश कुमार 2 लड़कों के कहने पर वहां की किसी सीट पर लड़े, उनकी जमानत जब्त होगी। तो फूलपुर से लड़े ना, अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश जी आएं और अजमा ले फूलपुर में, और उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी तो वह लौट कर जाएंगे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है। और छोड़िए फूलपुर, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार, मैं चुनौती देता हूँ कि जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अपनी। इससे पहले लल्लन सिंह ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गठजोड़ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकता है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के लिए यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा के क्या मायने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। भले ही नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन जेडीयू से एक नहीं कई बार उनका नाम इस पद के लिए उछाला गया है। अगर वाकई नीतीश के मन में कुछ ऐसा है और पार्टी भी यही चाहती है, तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि नीतीश दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ बिहार के नेता नहीं हैं, उनकी स्वीकार्यता दूसरी जगहों पर भी है और ये जगह यूपी से बेहतर नहीं हो सकती। कहा भी जाता है लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। अगर नीतीश यूपी से चुनाव जीतते हैं तो उनकी सियासी हैसियत बढ़ेगी, लेकिन अगर वो हारते हैं तो बिहार में भी वो बैकफुट पर आ सकते हैं। लिहाजा अगर नीतीश को यूपी में अपना दम दिखाना है तो उन्हें बहुत पहले से ग्राउंड वर्क करना होगा। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि चुनाव अभी बहुत दूर है और वक्त पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। अगर यूपी में सीरियस चुनौती देनी है तो फैसला अभी करना होगा, ढेर सारा काम अभी शुरू करना होगा। नीतीश इस स्थिति में नहीं है कि दूसरी जमीन जीतने के चक्कर में अपनी जमीन छोड़ दें। तैयारी कितने पहले से होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण अमित शाह का सीमांचल दौरा ही है। यहाँ चुनाव 2024-25 में है, लेकिन बीजेपी ने अपनी चुनावी मशीन अभी से दौड़ा दी है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।